हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो अपडेट दोस्तों आ गया है अबाउट प्री एग्ज़ाम एंड ओडीओपी। लाइक ऑलवेज जो 2 अटेम्प्ट से हो रहा है, इंस्टीट्यूट ने टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया है। जैसे 2 अटेम्प्ट से बिकॉज ऑफ कोविड दिया जा रहा था, इस बार भी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या रिलैक्सेशन है और कैसे करना है, आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कमेंट में न पूछना पड़े। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि ये दोनों चीज़ें न्यू सिलेबस के बच्चों पे अप्लाई होती हैं। ओल्ड सिलेबस बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस, इन पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। तो ये न्यू सिलेबस के बच्चों पे अप्लाई होता है। प्री एग्ज़ाम आपको पता ही है कि जो न्यू सिलेबस में है उन पे अप्लाई होता है, और जो ओडीओपी है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अप्लाई होता है, और वो फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव पे अप्लाई होता है। ओडीओपी प्रोफेशनल पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो जो भी बच्चे फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर हुए हैं ऑन और आफ्टर 1 जून 2019, उन्हीं पे अप्लाई होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको आपकी पता ही होगी। फाउंडेशन के आप बच्चे हो तो फाउंडेशन में आप कब रजिस्टर हो आपको पता होगा। एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के बच्चे हो तो आप कब रजिस्टर हुए आपको आपको पता होगा। ठीक है, ये ओडीओपी सीएसईटी वालों को भी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट सीएसईटी पे भी अप्लाई नहीं होते। चलिए, अब रिलैक्सेशन क्या है कि नॉर्मली डेट्स क्या होती हैं वो उन्होंने बताया है कि अगर आप एग्जाम फॉर्म विदाउट लेट फी भरते हो, अगर आप मेन एग्जाम फॉर्म विदाउट लेट फी भरते हो तो 25 मार्च फॉर्म की डेट होती है, और यही डेट प्री एग्जाम की भी होती है। इसी डेट के पहले आपको प्री एग्जाम भी क्लियर करनी है, और प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो विदाउट लेट फी जिसको एग्जाम फॉर्म भरना है उसके लिए टेक्निकली 25 मार्च लास्ट डेट होती है, और जो लोग लेट फी भर के एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट होती है 9 अप्रैल। तो वर्चुअली 9 अप्रैल इज द लास्ट डेट कि आप विथ लेट फी एग्जाम प्री एग्जाम क्लियर करके विथ लेट फी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। 9 अप्रैल के बाद प्री एग्जाम या एग्जाम फॉर्म आप नहीं दे सकते। ठीक है, वो डेडलाइन खत्म हो जाती है। अब रिलैक्सेशन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, कि रिलैक्सेशन इज बीइंग अलाउड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट स्टूडेंट शैल बी complied with the requirements of pre-exam and ODOP by 16 hours, यानी कि 4 बजे। ठीक है, दोपहर के 4 बजे तक, रात को 12 बजे तक नहीं है। सबसे पहले ये भी आप फिर लास्ट जब 1-2 दिन आते हैं तब पूछते हैं लोग, तब अज्यूम कर लेते हैं कि रात को 12 बजे तक होगा। नहीं सर, 16 आवर्स यानी कि 4 बजे, दोपहर 4 बजे तक का टाइम आपके पास है। 20 अप्रैल 2021। ठीक है, 9 अप्रैल से 20 अप्रैल को बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब सिर्फ 11 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, सिर्फ 11 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब सर हम एग्जाम फॉर्म पे कैसे भरेंगे, एग्जाम फॉर्म की डेट तो वही रहेगी ना, एग्जाम फॉर्म की डेट थोड़ी चेंज हुई है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म सेम डेट है, तो आप एग्जाम फॉर्म बिना प्री एग्जाम और बिना ओडीओपी के एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। ये रिलैक्सेशन का मतलब ही यही है कि बिना प्री एग्जाम बिना ओडीओपी चेक किए इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म ले लेगा, इंस्टीट्यूट आपका फॉर्म ले लेगा, लेकिन बाद में जाके वो चेक करेगा। 20 अप्रैल को कट ऑफ डेट पे वो चेक करेगा कि किसने किसने एक्चुअली ओडीओपी और प्री एग्जाम क्लियर किया। और अगर आपने नहीं किया होगा, जिन्होंने कर लिया उनका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ओडीओपी प्री एग्जाम क्लियर नहीं किया 20 अप्रैल 16 आवर्स तक, उनका एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो बिना ओडीओपी बिना प्री टेस्ट, तो वो फॉर्म फाइनल नहीं है। अज्यूम मत कर लेना कि फॉर्म तो गया ना, अब तो आ जाएगा एडमिट कार्ड, ऐसा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने वो क्लियर नहीं किया, नॉट एबल टू क्लियर 20 अप्रैल तक, तो क्या होगा, एडमिट कार्ड्स शैल नॉट बी इशूड, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, और जो फी आपने भरी है उसका सिर्फ 50% ही रिफंड होगा, 50% फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, एंड 50% ऑफ द एग्जाम फी पेड बाय देम शैल बी फॉरफिटेड, 50% फॉरफिट हो जाएगी, मतलब रिमेनिंग 50% रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ये टेम्पररी रिलैक्सेशन है, परमानेंट रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका अनाउंसमेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिर्फ 9 अप्रैल को 20 अप्रैल किया गया है, आपको फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया है।
कि चलो आप 25 मार्च के पहले भरना चाहते हो 25 मार्च के पहले भर दो, आप 9 अप्रैल के पहले भरना चाहते हो 9 अप्रैल के पहले भर दो, विथ लेट फी और विदाउट लेट फी वॉट एवर एज मे बी एप्लीकेबल। और फिर 20 अप्रैल तक आपको ये दोनों करना ही करना है, और अगर नहीं किया तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको 50% ही रिफंड मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।